A very good morning dear student. Today we will discuss सोपोनिफिकेशन नंबर. ये भी एक न्यू प्रॉपर्टी है लुब्रिकेंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सोपोनिफिकेशन नंबर से हम किसी भी ऑयल में जो भी ग्रीसी मटेरियल है जिसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड जो है वो ग्रीसी मटेरियल कहलाते हैं. ऑयलीनेस उसके कारण आता है तो वो ऑयल में प्रेजेंट होते हैं. उनकी प्रेजेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम सोपोनिफिकेशन नंबर का यूज करते हैं, उसकी हेल्प लेते हैं. तो इसको हम सोपोनिफिकेशन नंबर भी बोलते हैं या सोपोनिफिकेशन वैल्यू बोलते हैं. और एक और इसका नाम है, ये भी अपने को पता होना चाहिए, क्वार्ट्ज-डॉर्फर नंबर. ये भी एक न्यू है, थोड़ा सा न्यू टर्म है, इसको भी अपने को नॉलेज में होना चाहिए. तो ये जो ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स जो होते हैं, एस्टरिक एसिड, ओलिक एसिड, पामिक एसिड, तो ये जो यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं ये ऑयल के अंदर ग्रीसीनेस क्रिएट करते हैं और इनकी ही वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होती है. तो इसको हम रिएक्ट कराते हैं KOH के साथ. तो KOH के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर इसका जो है हाइड्रोलिसिस होता है, एल्काली हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इसको, वो होता है. और उसके बाद बनता है सोप और सोप के साथ बनेगा ग्लिसरॉल. तो सोप का जो फॉर्मेशन होता है उसी वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ पर जितना सोप का फॉर्मेशन होगा हम ये मानेंगे कि उसमें उतना ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट हैं और वही ग्रीसीनेस या ऑयलीनेस क्रिएट कर रहे हैं. तो जब इसको पूरा यदि हम रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ से इसमें होता है, यहाँ पर ये इस टाइप से हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से इस तरीके से हो रहा है. तो ग्लिसरॉल वाला पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा. मीन्स KOH से जो OH है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ KOH लेना पड़ेंगे. तो इसमें जो 3 OH जो है वो यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे, यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, अटैच होकर के ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करेंगे. और बाकी का यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा पोटेशियम और सोप का फॉर्मेशन करेगा. तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से बनेगा. तो हम यहाँ पर रीराइट करते हैं CH2 CH2 और इसमें अब क्या है, यहाँ से जब ये फिजन हुआ तो OH जो है जो कि KOH से मिले हैं वो यहाँ पर ज्वाइन हो गए, OH OH OH. दिस इज ग्लिसरॉल, ये बन गया. और रिमेनिंग पार्ट जो है उसमें ये पोटेशियम जुड़ करके सोप का फॉर्मेशन करेंगे. तो इसको हम देख लेते हैं. यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट को हम पूरा लिखते हैं. तो हम लिखते हैं R1 C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पर जुड़ गया है K. दूसरा R2 C डबल बॉन्ड O K. थर्ड R3 C डबल बॉन्ड O K. ये जो है ये क्या है, सोप है. यहाँ पर ये इनका क्या फॉर्मेशन हो गया है, सोप का. तो जितना ज्यादा सोप का फॉर्मेशन होगा हम ये देखेंगे कि ऑयल में उतना ग्रीसीनेस प्रेजेंट है. और जितना ज्यादा ये प्रेजेंट होगा ट्राइग्लिसराइड उतना ही KOH कंज्यूम होगा. तो जितना KOH कंज्यूम हो रहा है उससे हम निकाल सकते हैं कि उसमें कितना सोप है, कितने ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट है, कितना सोप का फॉर्मेशन हो रहा है. और उससे हम ऑयलीनेस या ग्रीसीनेस को फाइंड आउट करते हैं. इसमें जो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन हम देखते हैं कि मान लीजिए ये जो ट्राइग्लिसराइड है इसका मॉलिक्यूलर वेट है m ग्राम और KOH जो है उसका यदि हम मॉलिक्यूलर वेट निकालें तो पोटेशियम का होता है एटॉमिक वेट 39, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1. पूरे को यदि हम यहाँ पर प्लस करते हैं तो आता है 56. और इसमें 56 जो है ये इसका पूरा मॉलिक्यूलर वेट हो गया. बट KOH के कितने मॉलिक्यूल हमको रिक्वायर्ड है, 3 मॉलिक्यूल. तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आएगा 168 ग्राम. या इसको हम जब मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा 168. यहाँ पर ये इतना जो है आपका, या अगर हम इसको ये इस तरीके से देखते हैं तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 1,68,000 मिलीग्राम. ये इसका आ गया है मॉलिक्यूलर वेट KOH का.
तो इससे हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कितनी सपोनिफिकेशन नंबर आएगा। तो ये इतना रिएक्शन आप आंसर में मेंशन करिए, इसके आगे का कैलकुलेशन अभी मैं बताती हूँ। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि जो भी ऑयल या फैट है उसका मॉलिक्यूलर वेट सपोज हमने अज्यूम किया है m ग्राम है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि m ग्राम ऑफ फैट और ऑयल रिक्वायर्ड, KOH कितना लगा था हमको 168,000 मिलीग्राम, इतना KOH हमको m ग्राम में नीड है। तो ये यहाँ पर रिक्वायर्ड इतना मिलीग्राम KOH। तो यहाँ पर हम 1 ग्राम के लिए लिखेंगे 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल रिक्वायर्ड हाउ मच अमाउंट, तो हम करेंगे यहाँ पर 168,000 अपॉन m मीन्स मॉलिक्यूलर वेट, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इतना KOH हमको नीडेड होगा किसके लिए 1 ग्राम ऑफ ऑयल या फैट को कंप्लीटली सोपोनिफाई करने के लिए। तो यही इसकी डेफिनेशन निकल कर आती है। अपन डेफिनेशन देखेंगे, ये डेफिनेशन इसमें निकल आएगी कि 1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट रिक्वायर्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ KOH, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट सोपोनिफिकेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन ऑयल और फैट। तो यही हमारी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर ये निकला, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी यही वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी सोपोनिफिकेशन नंबर। दिस इज सोपोनिफिकेशन नंबर, सोपोनिफिकेशन नंबर, ये भी जो भी इसका आंसर आएगा वही हमारी सोपोनिफिकेशन नंबर कहलाएगा। 1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट को कंप्लीटली सोपोनिफाई करने के लिए जितना भी मिलीग्राम KOH रिक्वायर है दैट इज सोपोनिफिकेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर ऑयल और फैट। ये हमने निकाला। अब इसके बाद इसके चलते हैं हम डिटर्मिनेशन की तरफ और इसको देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। एंड नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ सोपोनिफिकेशन वैल्यू। इसके डिटर्मिनेशन के लिए सबसे पहले हम एक लेते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क को हम एक वाटर बाथ पर रखते हैं और इसके बाद इस पर एक लगा देते हैं कंडेंसर, इसमें हमको रिफ्लक्स करना है इसको। यहाँ पर हमने लिया है ऑयल जो कि ले रहे हैं हम 0.5 ग्राम। फिर इसमें हम डालते हैं KOH जो कि होता है अल्कोहलिक, क्योंकि ऑयल में अल्कोहलिक सॉल्यूशन ही लेना पड़ेगा हमको, एक्वस सॉल्यूशन नहीं ले पाएंगे। तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन हम KOH का बनाएंगे जिसकी नॉर्मेलिटी हमने रखी हुई है 0.5 नॉर्मल और इसको हम ले रहे हैं 10 ml क्योंकि एक्सेस में हमको लेना है। तो हमने यहाँ पर 10 ml ले लिया। 10 ml लेने के बाद यहाँ पर हमने जब रिफ्लक्स कराना शुरू किया, इसको हमने हीट करना शुरू किया, तो करीब करीब हमको 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पर हीट करना है और 30 मिनट तक इसको हम हीट करते चलेंगे। 30 मिनट तक 80 to 85 डिग्री सेल्सियस पे जब हम हीट करते हैं तो पूरा KOH ऑयल को हाइड्रोलाइज करके सोप के फॉर्मेशन में यहाँ पर यूज होने लगता है, सोप का फॉर्मेशन होने लगता है। जब सोप का फॉर्मेशन हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद इस पूरी असेंबली को हम कूल करते हैं करीब करीब 30 to 40 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको कूल करते हैं। यहाँ पर कूल होने पर सारा जितना भी ऑयल में ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट था उसका हाइड्रोलिसिस हो गया है, अल्कली हाइड्रोलिसिस हो चुका है, सोप का फॉर्मेशन हो गया है। अब इसके बाद जब इसको कूल करने के बाद अब हम चलते हैं टाइट्रेशन की तरफ। हमको यहाँ पर ये निकालना है KOH की कितनी अमाउंट यूज हुई है, हमको निकालना है KOH की कितनी अमाउंट यूज हुई है। तो KOH की अमाउंट यूज कितनी हुई उसको निकालने के लिए हम निकालते हैं अनयूज्ड यदि हमने निकाल ली है तो फिर हम उसको माइनस करके यूज्ड वाली KOH की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके लिए हमने किया है यहाँ पर टाइट्रेशन में हमने एक लिया है ब्लैंक टाइट्रेशन और एक लिया है सैंपल के साथ। मीन्स जो हमने KOH बिल्कुल हमने यहाँ पर यूज नहीं किया था तब हमने इसमें KOH का सॉल्यूशन लिया और KOH का सॉल्यूशन यहाँ पर लिया है
और इसमें जो हम इंडिकेटर यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं फिनोल्फ्थेलीन। फिनोल्फ्थेलीन इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हमने ब्यूरेट में लिया हुआ है HCl, और HCl जो हमने लिया हुआ है उसका भी नॉर्मेलिटी हम सेम ही रखेंगे, 0.5 नॉर्मल का HCl का सॉल्यूशन हम यहाँ पर बनाएंगे। बनाने के बाद अब हम टाइट्रेशन करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने KOH 10 ml ले सकते हैं और उसमें हमने डाला है फिनोल्फ्थेलीन। जैसे ही हम फिनोल्फ्थेलीन इंडिकेटर डालते हैं, चूंकि KOH बेस है इसलिए पहले ही इसमें पिंक कलर आ जाएगा। फिनोल्फ्थेलीन एसिडिक इंडिकेटर है, एसिड के साथ कलरलेस रहता है पर बेस के साथ वो कलर हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पर बेस है इस वजह से पहले ही पिंक कलर आने वाला है, पिंक कलर पहले आ जाएगा। और जैसे 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 हम HCl को ऐड करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे, एंड पॉइंट हमको वो निकालना है जिस पॉइंट पर जिस ड्रॉप को डालते बराबर से पिंक कलर कलरलेस नहीं हो जाता। जैसे ही वो कलरलेस होता है दैट इज एंड पॉइंट, और उसकी रीडिंग हम नोट करेंगे। और जिस तरीके से टाइट्रेशन के रहता है कि 3 रीडिंग से आना चाहिए, लास्ट की 2 रीडिंग कॉन्कोरेंट रीडिंग होना चाहिए, वो सारा प्रोसेस करके हम रीडिंग निकाल लेंगे। उसके बाद हम सेकंड टाइम फिर टाइट्रेशन करने वाले हैं सैंपल के साथ। मीन्स जो यहाँ पर KOH अब जहां पर इतना यूज हो गया था उसकी अमाउंट निकालना है, तो हम अनयूज्ड KOH तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर करना है। यहाँ पर जो KOH लेंगे, जो यहाँ पर पूरा कंप्लीट होने के बाद जो रिमेनिंग है तो सैंपल वाला जो हम लेंगे, तो सैंपल के साथ लेंगे तो सेम प्रोसीजर लेना है हमको। KOH यहाँ पर लेना है, सेम अमाउंट लेना है, इंडिकेटर भी फिनोल्फ्थेलीन डालना है, कलर पिंक आएगा, कलरलेस करना है, और बिल्कुल सेम वैसे का वैसा ही HCl यूज करके और यहाँ से टाइट्रेशन हम करके और रीडिंग नोट करेंगे। तो हम देखेंगे कि चूंकि KOH यहाँ पर ज्यादा था, क्योंकि स्टार्टिंग था वो तो यूज भी नहीं हुआ था, तो इधर पे HCl कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा, उसकी रीडिंग हाई आएगी। और जब यहाँ पर KOH कुछ ना कुछ यूज हो चुका है, मतलब अनयूज्ड KOH थोड़ा सा कम बचेगा, तो HCl की रीडिंग भी कितनी आएगी, कम आएगी, HCl कम कंज्यूम होगा। तो वो रीडिंग हमने नोट कर ली। इस तरीके से 3 टाइम्स रीडिंग करके टाइट्रेशन करके और रीडिंग हमने ले ली, दोनों की रीडिंग हमारे पास आ गई है। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। एंड नाउ कैलकुलेशन ऑफ सोपोनिफिकेशन नंबर। इसके कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला है, इसको हम देखते हैं। सोपोनिफिकेशन वैल्यू जिसका की यूनिट होती है मिलीग्राम पर ग्राम में, 28.05 इंटू A माइनस B इंटू F। 28.05 जो है ये है हाफ ऑफ द मॉलिकुलर वेट ऑफ KOH। KOH का भी हमने इसके पहले देखा था 56 आता है, तो 56 का जस्ट हाफ कर देंगे, क्योंकि 0.5 नॉर्मल का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो 28.05। A जो है यहाँ पर क्या है, टाइट्रेशन वॉल्यूम ऑफ ब्लैंक। ब्लैंक के साथ जब HCl के साथ हमने टाइट्रेट किया था ब्लैंक टाइट्रेशन के समय, तो HCl जितना रिक्वायर हुआ, जो ब्यूरेट रीडिंग आई, उस ब्यूरेट रीडिंग को हम पुट करेंगे, क्योंकि वो वैल्यू ज्यादा आएगी तो ज्यादा में से ही कम को हमको माइनस करना है। B इज टाइट्रेशन वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो सैंपल जो भी हमने लिया हुआ है उसमें KOH कितना अनयूज्ड था उसका टाइट्रेशन कर रहे थे, तो जो भी रीडिंग आई ब्यूरेट रीडिंग जो कि कम आएगी उसको हमने यहाँ से माइनस किया। F मीन्स क्या है, फैक्टर ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, मीन्स उसकी नॉर्मेलिटी ऑफ HCl पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो जो भी नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बनाया, जैसे 0.5 का बनाया तो 0.5 ले लिया। और S जो है यहाँ पर सैंपल वेट, कितना हमने सैंपल लिया, जैसे इसमें हमने कितना लिया था 0.5 ग्राम, तो 0.5 ग्राम यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो ये पूरा पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा दैट इज सोपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ गिवन ऑयल और फैट। अब हम चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सोपोनिफिकेशन वैल्यू। एंड नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ सोपोनिफिकेशन वैल्यू। हमेशा ध्यान रखना सोपोनिफिकेशन वैल्यू एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल की ही आती है, मिनरल ऑयल की नहीं आती। मिनरल ऑयल होते हैं हाइड्रोकार्बन, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए सोपोनिफिकेशन वैल्यू एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल की ही आती है।
इसमें जो बताया हुआ है सबसे फर्स्ट जो सोकोनिफिकेशन वैल्यू को हमने जब इसके स्टार्टिंग में कैलकुलेशन देखा था तो वो आया था 1/m। m मीन्स क्या है, मॉलिकुलर वेट ऑफ फैट और ऑयल। तो जितना ज्यादा मॉलिकुलर वेट हाई होगा ना उसकी सोकोनिफिकेशन वैल्यू जो है वो हमेशा उतनी कम आएगी। तो उससे भी हम यहाँ पर वैल्यू को देख करके भी फैट और ऑयल कितना, ऑयल में कितना ट्राइग्लिसराइड्स या फैट कितना प्रेजेंट है या उसका मॉलिकुलर वेट जितना ज्यादा रहेगा सोकोनिफिकेशन वैल्यू उतनी कम रहेगी, तो वो उससे हम थोड़ा सा कैलकुलेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज इट गिव्स एस्टिमेट ऑफ नॉन फैटी इम्प्यूरिटीज। अब उसमें फैटी के अलावा नॉन फैटी इम्प्यूरिटीज भी होती है, तो कितनी नॉन फैटी इम्प्यूरिटीज है उससे हम यहाँ पर निकाल लेंगे कि सोकोनिफिकेशन वैल्यू किसी पर्टिकुलर ऑयल की इतनी होना चाहिए, वो नहीं आ रही है मतलब उसमें नॉन फैटी मटेरियल एज ए इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है। ईच ऑफ द ऑयल हैज ओन सोकोनिफिकेशन वैल्यू, जो हमने अभी डिस्कस किया कि सभी ऑयल का, चाहे वो हमारा एनिमल ऑयल हो, वेजिटेबल ऑयल हो, कंपाउंडेड ऑयल होते हैं, सबके अपने अपने की स्पेसिफिक सोकोनिफिकेशन वैल्यूज होती है। यदि उससे डेविएशन हो रहा है, उससे अगर कुछ हटके वैल्यूज आ रही है तो वो क्या शो करती है, एक्सटेंट ऑफ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन कितना हुआ, उसमें कोई भी चीज कितनी मिक्स हुई है उसको शो करता है। तो इस तरीके से हमारा जो सोकोनिफिकेशन वैल्यू की जो इम्पोर्टेंस है उसको हमने समझा है। आई होप आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर चीज आपको समझ में आए, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है, क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारी चीजें जो है हमने डिस्कस की हैं। आपको डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।